तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्तफ़ा कार और वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। तो आज है 3 नवंबर 2025, क्रिप्टो मार्केट का एक बहुत अहम तरीन दिन। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अगर आगे आके बुल रन में आपको किस तरह आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, आपको अभी लॉस के अंदर है, तो आपको कौन से ऐसे कॉइन्स बाय करने चाहिए जो आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट दे दें, ये वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, आपको यानी क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, और आपका बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी मुश्किल के जो बोल रहा है ना, और ये जो पंप है ना, आल्ट सीजन तो मैं नहीं कहूँगा, जो आल्ट रैली है ये आपकी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। ठीक है, ये वीडियो देख लो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको बाद में जाके आपका ये जो मैं आपको टाइम ले रहा हूँ, मैं आपका ये जो वीडियो है इस पर अगर आप पूरा देख लोगे, पूरा समझ लोगे, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको रिग्रेट नहीं होगा। सबसे पहली बात मैं करता हूँ वो है कि बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस का जो था, मैंने बीटीसी डोमिनेंस का मैंने आपको ये वाला पार्ट का बताया था कि यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस ने रिजेक्शन लेनी है। मैंने आपको इंस्टा पे ये वाला पॉइंट दिखाया था। अब जो बीटीसी डोमिनेंस की मैं बात करूँ, तो बीटीसी डोमिनेंस अपनी बहुत अहम तरीन जगह पे अप्रोच कर रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ये अप्रोच कर रहा है, और वो है ये वाला लेवल। इससे बीटीसी डोमिनेंस को लेनी चाहिए रिजेक्शन। अगर बीटीसी डोमिनेंस ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, तो फिर वो इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे भी जा सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इस लेवल से रिजेक्ट होके इससे ज़्यादा गिरेगी, और इसका नेक्स्ट स्पॉट जो है वो है ये वाला लेवल। ठीक है, ये भी है, लेकिन जो मेजर स्पोर्ट है वो ये वाला लेवल है। और ये जो जितनी भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं, जो मेजर स्पोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली है, और बाकी जो भी मार्केट का सिनेरियो होगा वो इंस्टाग्राम पे डिस्कस होगा। ठीक हो गया। अब वापस आते हैं बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट पे। ठीक है, इसका जो चार्ट बन रहा है वो यहाँ से रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन पक्की है, पक्की तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि यार इसने यहाँ से रिजेक्शन लेनी है, फिर इसने आना है इस लेवल पे। ये बात होगी बीटीसी डोमिनेंस की। अब जो है आल्ट कॉइन्स की बात करें, तो आल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं। ठीक है, आल्ट कॉइन्स पहले इतने ज़्यादा क्रैश हुए हुए थे, जब वो इतना बड़ा जो डंप आया था, बीटीसी डोमिनेंस ने भी इतनी बड़ी विग डाली थी, तो इस डंप के बाद से मार्केट का बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ हुआ है। बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी के अंदर जो ए वाली विक आई हुई थी, उसके बाद भी इतना ज़्यादा जो इसके ऊपर प्रेशर आया था, इतनी ज़्यादा जो लिक्विडेशंस गई थी, उसके बाद से मार्केट थोड़ा साइडवेज मूव कर रही है। ठीक है, मार्केट थोड़ा साइडवेज मूव कर रही है। मार्केट अब अपने मेजर स्पॉट के ऊपर है, यानी एक अच्छी स्पॉट है। मार्केट के दो स्पॉट रह गए। अब मैं अगर बीटीसी के दो स्पॉट बताऊं आपको, तो वो ये दोनों है। पहला स्पॉट ये वाला जिसपे करंटली मार्केट ऊपर है, इसके ऊपर बाई करेंगे, और दूसरा जो स्पॉट इसका मेजर है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल अगर आपका टूटता है, तो आपको बीटीसी यानी इस तरह के नहीं कि स्ट्रेट गिर जाए, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके आपको इस लेवल, इस वाले लेवल पे मिला अगर ये वाला लेवल टूटा। ठीक है, इसलिए जो लेवल टू लेवल में लेके चलता हूँ, इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ, तो इंस्टा पे आपने ज़रूर फॉलो करके रखना है। अब आगे जोन से 5 क्विज, अगर आप ये पूरी मार्केट देखो कितना ब्लीड कर रही है। सही है, सारे आर्ट कॉइन मार्केट के अंदर, मैं अभी कॉइन मार्केट कैप पे जाऊँ, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अभी बहुत सारे कॉइन्स हैं, मिलियंस ऑफ कॉइन्स है। ये टॉप 100 अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर वापस आओ, इधर इनकी मंथली प्रोग्रेस देखते हैं ना कॉइन्स की, तो इथेरियम 17% डाउन है, सोलाना 23% डाउन है, डॉज कॉइन 30%, ये तो फिर भी वो है मीम कॉइन है। एडीए की बात करूँ तो कार्डानो 32% है। लेकिन अगर आपने मुझे यूट्यूब के ऊपर फॉलो किया हुआ है, तो ये मेरा यूट्यूब है। अगर आपने मुझे यूट्यूब के ऊपर फॉलो किया हुआ है, तो मैंने इसके अंदर जो कॉइन्स बताए हुए थे, ठीक है, इसको पीछे वाली छोड़ो, बहुत पुरानी होगी, लेकिन आप रिसेंटली मेरी ये वाली वीडियो देखोगे ना, जो 2 महीने पहले की थी, वो हम भी अभी भी हम प्रॉफिट के अंदर है। यानी जिसने मेरी ये वीडियो देख के बाय कर ली, वो अभी भी प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो चलती हैं वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। लेकिन अगर वैसी अगर मैं देखूँ, तो सारे कॉइन्स 42 एवैक्स इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये बात मेरी ना आप लिख के ले लो। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आने वाले 2-3 सालों में, आने वाले 5-6 सालों में, ये आपको जो प्राइसेस मिल रही हैं, ये आपको जो सोलाना 175 पे पड़ा हुआ है, ट्रॉन 0.29 पे पड़ा हुआ है, कार्डानो 0.57 पे है, और बाकी जितने भी कॉइन है, और ये जो मैं 5 कॉइन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, ये आने वाले सालों में आपको ये जो प्राइसेस है वो नहीं मिलेगी। आप रो रहे होगे कि काश, ये जो वर्ड आ जाते हैं ना, काश,
यही आपका काम खराब करता है। आप आगे जाके कहोगे यार काश मैं बाय कर लेता। मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ये जो प्राइसेस है आने वाले सालों में आपको नहीं मिलेंगी। आंखें बंद करके बाय कर लो। इस बात में कोई शक नहीं है कि यार मार्केट आगे जाने वाले दिनों में बेहतर नहीं होगी, मार्केट पम्प नहीं होगी। मार्केट ने ऊपर जाना है। और अगर कोई उल्टे पुल्टे आल्ट कॉइन में फंसे हुए हो, ये 5 आल्ट कॉइन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। बीटीसी डोमिनेंस आल्ट कॉइन्स की जो इसने आल्ट कॉइन्स का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, बीटीसी का भी हमने बात कर ली है, डोमिनेंस की भी बात कर ली है। अब 5 ऐसे कॉइन जो आपको आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, एक कॉइन्स आपको इन प्राइसेस में अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, शायद ये नीचे जाएं फिर ऊपर जाएं, लेकिन ये प्राइसेस जो है ना, अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये बहुत गोल्डन प्राइसेस हैं। सबसे पहला कॉइन जी हमारा है नियर। सही है, नियर अपनी इतनी अच्छी सपोर्ट के ऊपर है। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये फिर छोटे पे जाते हैं, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। इसका मैं कम से कम भी टारगेट बताऊँ ना, टारगेट वैसे मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि हर बंदे की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। हर बंदे का मैं कैसे बता सकूं कि यार कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे की कहते निकल जाएंगे, कुछ यहाँ पे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने खुद मैनेज करनी होती है, स्टॉप लॉस वगैरह खुद मैनेज करना होता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये कॉइन करंट प्राइस पे बाय है। इस ये आपको इस प्राइस पे नोट कर लो ये बात, ये जो नियर है ये आपको कभी भी इस प्राइस पे आने वाले सालों में नहीं दिखेगा। इसको इस प्राइस पे बाय कर लो। किसी भी उल्टे पुल्टे आर्टो में फंसे हुए हो ना, सारे सेल कर दो। मैं कह रहा हूँ ये जो मैं कॉइन्स बता रहा हूँ ये बाय कर लो। कसम से रोगे, दुआएं दोगे कि यार काश इस बंदे की बात सुन लेता। और अगर मान लिया तो दुआएं दोगे यार शुक्र है कि मैंने इस बंदे की बात सुन ली। मैंने जितनी भी अपनी प्रेडिक्शंस की हैं पहले, मैंने कभी भी इतना ज्यादा मैं बुलिश नहीं हुआ, कभी मैंने इतना किया। ऑल दो मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं सारी गई हैं, सही गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वाली जो है ना यार, इस पे मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, रिग्रेट होगा अगर बात ना सुनी। बात पे वापस आता हूँ, नियर ये कोई ने करंट प्राइस अपनी अच्छी स्पॉट के ऊपर है, इसको बाय कर लो। ठीक है, कम से कम भी अगर मैं थोड़ा आपको दूँ ना, तो ये बीच में देखो ये लेवल टू लेवल है, तो उसका मैं डेट आपको इंस्टा पे देता रहूंगा कि इसको कब सेल करना है वगैरह वगैरह, सारी अपडेट इंस्टा में मिलेगी। लेकिन नियर को करंट प्राइस पे प्लीज बाय कर लो। किसी भी उल्टे पुल्टे आल्ट कॉइन में फंसे वो ये आपको प्राइसेस नहीं मिलेंगी। नियर का बाय है। पहला टोकन हो गया जी आपका नियर। दूसरे टोकन पे आता हूँ, वो है जी आपका ENA। ENA बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, यानी अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। और ये इसका ऐसा सपोर्ट है ना, ये मैंने जितने बड़े ढूंढ ढांड के मैंने ये बहुत अच्छे से, आप अगर आपको एक ऑल्ट कॉइन को देख रहे होते ना, फिर जाके आप एक ऑल्ट कॉइन का बताते हो कि यार ये कॉइन है, वरना लाखों कॉइन है यार। किसी इनके वो कॉइन बता रहा हूँ जिनका मैंने जो जितनी भी प्रोग्रेस थी, सारा इनका जो डाटा वगैरह था सारा मैंने देखा हुआ, सारा कुछ किया हुआ है। और काफी अरसे से मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, ये 5 कॉइन्स को। ये अपनी बेस्ट सपोर्ट पे आ रहा है, इसको करंट प्राइस पे भी बाय कर लो। सपोर्ट पे आने दो, लेकिन करंट प्राइस पे इसका बाइंग है। ठीक है, ENA प्रोजेक्ट है, इसने आने वाले सालों में इस प्राइस पे नहीं दिखना। ठीक है, इसने बहुत तरक्की करनी है, बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है, यानी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही बाय करते हैं। दूसरा कॉइन हो गया जी आपका ENA, अपनी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, इसको कर लो बाय आंखें बंद करके। तीसरा कॉइन आपका है सुई। ठीक है, सुई अपने सपोर्ट की तरफ जा रहा है, इसने अपनी एक सपोर्ट तोड़ी थी लेकिन अपनी जो मेन सपोर्ट है उसकी तरफ आ गया है। सुई को करना है आपने बाय। ठीक है, और सेल कब करना होता है वगैरह वगैरह वो मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मैं यानी ये तो नहीं बता सकता कि इधर आके सेल करो। तो हर कॉइन का अलग डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखना है ताकि आप लेवल टू लेवल हर कॉइन के मामले में लेके चल सको। ठीक है, ये कॉइन है सुई, इतना अच्छा कॉइन। और ये बात याद रखनी है, बुल रन के बाद एक वो आनी है, क्या कहते हैं, बियर मार्केट आनी है। और इसके अंदर मार्केट इतना डाउन जाएगी, इतना डाउन जाएगी कि कुछ कॉइन्स तो मार्केट के अंदर से खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं रहेंगे, काफी सारे खत्म हो जाएंगे। कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेजोरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से क्रैश होंगे और वो अपनी वैल्यू जीरो कर लेंगे, या फिर 0.00000 कुछ वन, यानी इस टाइप के बहुत लो अपनी वैल्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, सही तरीके से आपने देखना है, फिर जाके इन्वेस्ट करना है। अगर ये वो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ, ये 5 वो कॉइन्स हैं, यानी ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रोजेक्ट, इन 5 प्रोजेक्ट में से कोई भी ऊंच नीच आई, कोई भी उल्टी सीधा काम हुआ, वो आपको इंस्टा पे जरूर मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, पांचवा कॉइन हो गया जी आपका सुई, अपनी बेस्ट सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, इसको करंट प्राइस पे करना है आपने बाय। तीसरा कॉइन जी है आपका जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, बहुत ज्यादा अभी के लिए,
वो है जी आपका एस्टर। इसके कोई ख़ास वो नहीं बना हुआ ग्राफ, लेकिन अगर देखूं तो इसकी यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी इसकी सपोर्ट बन रही है जो अपनी सपोर्ट से होके गया है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। हाँ ये देख लो, ये इसकी सपोर्ट है, ये अपनी सपोर्ट से होके गया है। इसको करंट प्राइस पे मैं कह सकता हूँ, अब मैं आपको ये फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन एक करंट प्राइस पे इसका इतना अच्छा बाय है ना, आपकी सोच है। यानी ये अगर मैं देखूँ, ये मैंने खुद बाय किया हुआ है, और इसका मैं कम से कम भी टारगेट देखूँ ना आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में, वो इसका जी ये वाला लेवल है। ठीक है, पहला टारगेट मेरा जो है वो करंट प्राइस है, अभी है $2। ठीक है, $2 पे मैं इसका वेट करूँगा, फिर जाहिर सी बात है थोड़ी रिजेक्शन लेगा। फिर जो करंट प्राइस मेरा जो मेन टारगेट है वो जी है $3 का, और ये कॉइन है एस्टर। ठीक है, करंट प्राइस पे बाय है, बहुत अच्छा बाय है, यानी गोल्डन बाय जो मैं कह सकता हूँ ना यार, वो है। और आने वाले दिनों में जो सबसे अच्छा जो कॉइन परफॉर्म करेगा, यानी ये जो मैं कह रहा हूँ, यानी टॉप कॉइन, यानी ये प्राइसेस आपको आने वाले सालों में नहीं मिलेगी, आप रोगे। ये छोटी वाली जो मैनिपुलेशन हो रही है, इनका काम है मैनिपुलेट करना। आने वाले दिनों में आपको तो पता है ना, बीटीसी भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन का शिकार हुआ है, आल्ट कॉइन्स तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन का शिकार हुए हुए हैं। लेकिन आने वाले सालों में ये जो आपको कॉइन दिख रहा है लिंक, इसने $50 से भी ऊपर जाना है, इसने बहुत तरक्की करनी है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला है, अपने सपोर्ट को छू के आया ये, इसको करंट प्राइस पे बाय कर लो, मैं यही कह सकता हूँ। यानी इसने बहुत तरक्की करनी है। इसको जो टारगेट है मेरा वो इसका $38 है, और पहला टारगेट $25 है, 38 बाकी है। आपने अपना टारगेट खुद एडजस्ट करना है, आपने कब सेल करना है आपकी मर्जी होगी, क्योंकि वैल्यू एक कॉइन की होती है, आपको पता है कॉइन ने ऊपर जाना है। अब आपकी मर्जी है, आप उसको वैल्यू दोगे, आप उसको कहोगे कि यार ये मुझे पता है ये कॉइन किस वजह से ऊपर जा रहा है। गैम्बल नहीं करनी कि काश ऊपर चला जाए शायद नीचे चला जाए, ये बात नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए, मुझे इस बात की गारंटी है, मुझे पता है ये कॉइन इतना अच्छा और मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ कि मेरी मर्जी है ना, मेरी मेरी चीज़ है। लिंक अगर मैंने बाय किया है मेरी चीज़ है, तो मेरा इसका $16 पे मैंने अगर बाय किया है, तो मेरा पहला टारगेट इसका $25 है। ये मेरा यानी एटलीस्ट ये स्विंग है, यानी समझ लो इतना छोटा टारगेट है। पहला टारगेट मैंने देना है इसको $25 का, दूसरा टारगेट मैंने डिस्कस किया है $38 का। ठीक है, और ये वो टारगेट है जो आने वाले कुछ महीनों में अचीव हो जाएगा। बाकी वरना आगे तो उसका $100 से 3-4 साल की बात करूँगी, $100 अबव है, इसने बहुत तरक्की करनी है। ये हो गई बात, सही है। अब ये वो टोकन्स, ये उन चीज़ों की बात की है मैंने, जो मैं ये जो यूट्यूब पे है ना, इस पर कम वीडियो बनाता हूँ, यानी आखिरी वीडियो 3 हफ्ते पहले बनाई थी, सही है। तो ये मैंने वो टोकन डिस्कस किए हैं, वो बातें डिस्कस की हैं जो यानी बहुत ज़रूरी थी, और एक लंबी वीडियो इनको चाहिए थी डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको आपने जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आपने इनको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आपको इनका आने वाले सालों में, आने वाले कुछ टाइम पे इसको इनका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करके रखिए MW ट्रेडर्स को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेन मैं आपको देखो अभी एस्टर का सिग्नल दिया है, यू कैन बाय एस्टर एट करंट प्राइस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।